नमस्कार। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। आज यूपी के 18 जिलों में यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा होने जा रही है। 2 पालियों में परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसमें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 का प्री एग्जाम होगा। बता दें कि 2016 में पेपर आउट होने के चलते परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। कोरोना काल में परीक्षा कराना शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन आयोग की तरफ से दावा किया गया है कि तमाम तैयारियां पूरी हैं, परीक्षा का सफल आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, आज यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा का आयोजन होना है। करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। 2 पालियों में परीक्षा होनी है। संवाददाता सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? देखिए, आज समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 की प्रारंभिक परीक्षा होनी है। ये परीक्षा 27 नवंबर 2016 को हो चुकी थी, लेकिन पेपर आउट होने के चलते ये परीक्षा रद्द कर दी गई थी। ये परीक्षा दोबारा हो रही है और कोरोना काल में यूपी लोक सेवा आयोग ने इसको 18 जिलों में आयोजित करने की तैयारी की है। 3.5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2 पालियों में परीक्षा होगी। सुबह 9:30 बजे से 11:30 और दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच परीक्षा होगी और इसमें पहली बार माइनस मार्किंग लागू कर दिया गया है। हालांकि ये पुरानी परीक्षा थी, इसलिए इसका प्रतियोगी छात्र विरोध कर रहे थे। तो इसमें अभ्यर्थी शामिल है, उनका कहना था क्योंकि विज्ञापन इसका पहले हो चुका है और पहले परीक्षा हो चुकी थी और इसका पुनः परीक्षा हो रही है, इसलिए इसमें माइनस मार्किंग नहीं लागू होनी चाहिए। इसको लेकर आज छात्रों का विरोध भी रहेगा, क्योंकि छात्रों ने कहा है कि वो परीक्षा देने जाएंगे तो वो काले कपड़े, काला गमछा, काला मास्क, कुछ न कुछ काला जरूर पहनेंगे, जिससे वो इसका विरोध कर सके कि लोक सेवा आयोग का जो ये कदम है वो गलत है। लेकिन ये माइनस मार्किंग के साथ परीक्षा हो रही है और ये 4 साल पुरानी परीक्षा है, जिसको दोबारा कराया जा रहा है और इसके लिए व्यापक रूप से तैयारियां की गई हैं। जी शुक्रिया सर्वेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा AKTU उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेश परीक्षा भी आज है। परीक्षा में कुल 16,779 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए देश में 206 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राजधानी लखनऊ में 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 3 चरणों में ये परीक्षा होनी है। पहले चरण की परीक्षा सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, दूसरे चरण की परीक्षा दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक और तीसरे चरण की परीक्षा दोपहर 3:45 से शाम 6:45 तक। परीक्षा केंद्रों पर सैनिटाइजेशन का काम भी पूरा कर लिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी की थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है। सभी परीक्षा केंद्रों पर आइसोलेशन सेंटर्स भी बनाए गए हैं। तो राजधानी लखनऊ में 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा 3 चरणों में ये प्रवेश परीक्षा आज होने वाली है। संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? जी देखिए, ये उत्तर प्रदेश की जो स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो AKTU के द्वारा आज कराया जा रहा है। इसमें कुल 1,60,789 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं परीक्षा केंद्र 206 केंद्रों पे बनाया गया। ये पूरे देश में बनाया गया। राजधानी में इसमें 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 3 चरणों में ये परीक्षा होनी है, सुबह 9 से 11, 12 से 3 और दोपहर 3:45 से 6:45 तक। ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर सैनिटाइजेशन की विशेष व्यवस्था की गई है। कुलपति विनय पाठक के द्वारा इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। पूरी टीम है जो इसको पूरा मॉनिटरिंग करेगी। साथ ही साथ जिन अभ्यर्थियों का तापमान 99.4 से थोड़ा सा भी अधिक होगा, उनके लिए आइसोलेशन रूम हर परीक्षा केंद्र पे बनाया गया है। वहां पर बैठ के उनको परीक्षा देनी है। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अलीगढ़ में बीजेपी शहर विधायक संजीव राजा ने SSP अलीगढ़ को खुली चेतावनी दी है। MLA ने कहा है कि अपने पुलिसकर्मियों को SSP संभाल लें, वरना कार्यकर्ता उनको सुधार देंगे। ये पूरा मामला अलीगढ़ जिले के थाना बन्ना देवी का है, जहां पर पढ़ने वाले छात्र के साथ चेकिंग के दौरान पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस के जरिए जब छात्र से कागज मांगे गए तो छात्र ने कागज घर पर होने की बात कही और साथ ही बीजेपी पदाधिकारियों से फोन पर बात कराने की बात कही, लेकिन पुलिस ने अनसुना कर दिया। जब दूसरे बीजेपी पदाधिकारी को इस बात की खबर लगी तो विधायक संजीव राजा सहित बीजेपी पदाधिकारियों के जरिए उन्होंने थाने का घेराव किया। सारे प्रकार की जांच करवाई जाएगी, उसमें कोई भी किसी तरफ से भी असंतुष्ट है कोई, जो भी अपना कार्रवाई जो भी जिस तरह से अपना व्यक्त करते हैं वो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो मुझे शिकायत मिली है उस पर मैं हर एक दिन उसके ऊपर जाँच करूँगा। इस घटना के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि वो अपने पुलिसकर्मियों को सचेत कर लें, संभाल लें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमजोर नहीं है, वो उनको सुधार दें। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर हसनगंज इलाके में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है।
हसनगंज इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दो दोस्तों में विवाद के बाद फायरिंग हुई। मेडिकल स्टोर मालिक आशुतोष त्रिवेदी के दोस्त जयसिंह पर हत्या का आरोप लगा है। इस वारदात को लखनऊ के हसनगंज इलाके में अंजाम दिया गया है। पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा भी है जिस तरीके से यहां पर सनसनीखेज अंदाज में इस वारदात को अंजाम दिया गया। एक सूचना मिली थी कि आशुतोष द्विवेदी एक 30 साल का वर्षीय लड़का है जिस पे जो है गोली यहाँ काव्या मेडिकल स्टोर पे बैठता था, जिसको गोली लगी है। और जो पिताजी हैं आशुतोष के, उनका कहना है कि जयसिंह ने गोली मारी है इसमें जो है, और जयसिंह जो है मौके से फरार है। आगे विवेचना की जा रही है और साक्ष्यों में जैसे कार्रवाई होती है उसको परिचय। तो राजधानी लखनऊ में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हसनगंज इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दो दोस्तों के विवाद के बीच फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टोर मालिक आशुतोष त्रिवेदी के दोस्त जयसिंह पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस केस दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। साथ ही परिजनों का कहना है कि पुलिस को इस पूरे मामले में फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। ये मांग भी उनकी तरफ से की जा रही है और गुस्सा भी है इस वारदात के बाद। संवाददाता ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? हमें देखिए लगातार दबिश चल रही है जयसिंह की गिरफ्तारी के लिए, और देर रात तक भी साफ नहीं हो पाई कि आखिरकार हत्या की वजह क्या है। दोनों करीबी दोस्त बताए जा रहे हैं। जयसिंह के मेडिकल स्टोर पर ही आशुतोष अख्तर बैठा था। कल देर शाम भी उसी के मेडिकल स्टोर पर बैठा हुआ था। आपस में दोनों में क्या बातचीत हुई जिसके बाद गोली चली है और आशुतोष की मौत हो गई है। और अभी तक पुलिस इसको यही मान के चल रही है कि दोनों में कोई आपसी विवाद हुआ है जिसको लेकर ये हत्याकारी की गई है। लेकिन जयसिंह की गिरफ्तारी के बाद तमाम बातें साफ हो पाएंगी। अमित, ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ऋषभ और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कंगना रनौत ने फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग की है। कंगना ने ट्विटर पर लिखा है कि अनुराग कश्यप को तुरंत ही गिरफ्तार किया जाए। दरअसल फिल्म अभिनेत्री पायल घोष ने अनुराग पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। पायल घोष ने खुद को अनुराग कश्यप से खतरा भी बताया है। पायल घोष के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कंगना ने कहा है कि तुरंत ही अनुराग कश्यप को गिरफ्तार किया जाए। पायल घोष फिल्म पटेल की पंजाबी शादी और साथ निभाना साथिया जैसे सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। तो अनुराग कश्यप पर एक गंभीर आरोप लगाया है पायल घोष ने। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी जान को खतरा भी बताया है अनुराग कश्यप से, जिसके बाद कंगना रनौत ने उसी ट्वीट को रीट्वीट किया और साथ ही साथ अनुराग कश्यप की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। ये ट्वीट है कंगना रनौत का, अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी हो, अनुराग कश्यप की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। उधर अनुराग कश्यप ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अनुराग कश्यप ने देर रात ट्वीट करते हुए लिखा कि अभी तो बहुत आक्रमण होने वाले हैं, ये बस शुरुआत है। बहुत फ़ोन आ रहे हैं कि नहीं मत बोल और चुप हो जा। ये भी पता है कि पता नहीं कहां कहां से तीर छोड़े जाने वाले हैं, इंतज़ार है। तो पलटवार किया है ट्वीट के बाद अनुराग कश्यप ने, और अपने ट्वीट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि अभी तो बहुत आक्रमण होने वाले हैं, ये बस शुरुआत है। बहुत फ़ोन आ चुके हैं कि नहीं मत बोल चुप हो जा। ये भी पता है कि पता नहीं कहां कहां से तीर छोड़े जाने वाले हैं, इंतज़ार है। मथुरा में कोरोना की फर्जी सैंपलिंग का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक चिकित्सक अपने ही 1 दर्जन से अधिक सैंपल कर जांच के लिए भिजवा रहा है। ये सैंपल अलग अलग नामों से जांच के लिए भेजे जाते हैं। इसकी पुष्टि कोरोना सैंपलिंग में लगे एक डॉक्टर ने भी की है। ये वीडियो मथुरा के बलदेव स्थित स्वर्गीय डोरीलाल अग्रवाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। कोरोना सैंपलिंग में लगे यहाँ के डॉक्टर राजकुमार सारस्वत इस वीडियो में अपनी ही सैंपलिंग करवा रहे हैं। वीडियो में वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि कोरोना सैंपलिंग का टारगेट पूरा करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। हाँ, एक शिकायत प्राप्त हुई है और देखा भी है वीडियो कि उसमें जो है एक ही किसी स्टाफ की जो सैंपलिंग है ली जा रही है। अभी उस वीडियो की जांच चल रही है और अगर उसमें कोई सत्यता पाई जाती है तो ये घोर लापरवाही है जिसने भी किया है, और दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर बदायूं से, जहां पर बेटे की चाहत में पति हैवान हो गया।
आरोपी पति ने पत्नी का पेट ही फाड़ डाला। पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बदायूं में एक दरिंदे पति ने अपनी पत्नी का पेट चीर दिया। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन खबर कुछ ऐसी ही है। यह सिरफिरा व्यक्ति जानना चाह रहा था कि उसकी पत्नी के गर्भ में पल रहा बच्चा बेटा है या बेटी, और इसी के लिए उसने धारदार हथियार से 7 महीने की प्रेग्नेंट अपनी पत्नी का पेट फाड़ दिया। महिला की पहले से 5 बेटियां हैं। आरोप यह भी है कि बेटे की चाहत में आरोपी पति महिला का पहले से उत्पीड़न करता आ रहा था। इनके पति ने हैसियत डाल के इनको बच्चे को देखना चाहा। इन पे 5 लड़कियां हैं और अभी डिलीवरी होने को था, तो इन्होंने हैसियत डाला पेट में, उनका बच्चा देखना चाहा कि लड़की है लड़का, और उन्होंने ऐसी हालत कर दी। इन्होंने पहले भी कई बार ऐसा ही हालत किया है, सिर में मार देते, कभी कुछ मार के भाग जाते हैं और आए दिन ऐसे छोड़ जाते हैं इसी हालत में। हम लोग इनसे बहुत परेशान हैं और ऐसे ही इलाज करवाते रहते हैं इनका। तो सुना आपने, कोई कितना बड़ा सिरफिरा और सनकी हो सकता है, इसका अंदाजा आप इस महिला की हालत देखकर लगा सकते हैं। पुलिस ने आरोपी पति पन्ना लाल को गिरफ्तार कर लिया है। महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए बरेली रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट बदायूं से ट्रीटमेंट करवा के यहाँ के लिए रेफर होके आई थी। उसके पेट में जो है किसी धारदार चीज़ का हथियार से वार किया हुआ है और बताते हैं कि इसके परिजन की इसके हस्बैंड ने मारा है। क्या वजह बता रहे थे? हालत सीरियस है उसकी, और जो है ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट कर चुके हैं। तो बेटे की चाह में पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को बदायूं में एक युवक ने कलंकित कर दिया। पूरा मामला बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र इलाके का है, जहां नेकपुर मोहल्ले में रहने वाले पन्ना लाल ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। तो यही हमारे समाज की मौजूदा हकीकत है। एक तरफ लोग बेटा बेटी एक समान की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बदायूं के रहने वाले पन्ना लाल जैसे लोग हैं जो बार बार समाज को कलंकित करने का काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में रोजगार को लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि योगी सरकार ने रोजगार पर झूठे आंकड़े पेश किए हैं। आंकड़ों में अखिलेश शासन की भर्तियों को भी दिखाया गया है। वहीं योगी सरकार ने पलटवार करते हुए कहा है कि यूपी में करीब 4 लाख से ज्यादा भर्तियां अब तक हुई हैं। समाजवादी प्रवक्ता सुनील साजन ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। सुनील साजन का कहना है कि रोजगार के झूठे आंकड़े पेश कर रही है सरकार। अखिलेश सरकार के शासनकाल में हुई भर्तियों को योगी सरकार अपना बता रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपने 3.5 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने रोजगार दिया है उसकी सूची जारी की है, और वो सूची देखने के बाद ये लगता है कि इससे झूठी सरकार कोई नहीं हो सकती। विपक्ष के आरोपों का सरकार ने जवाब दिया। सरकार का कहना है कि यूपी के कई विभागों में 3 लाख से ज्यादा भर्ती की गई। बेसिक शिक्षा विभाग में भी भर्ती का रास्ता साफ है। 69,000 में से 31,661 सहायक शिक्षकों की भर्ती होगी। तो प्रथम चरण में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को 1 सप्ताह में पूरा करने का निर्देश उन्होंने दिया है। अब तक यूपी सरकार कई भर्तियां कर चुकी है। यूपी में 1,37,000 पुलिस की भर्ती हो चुकी है, 50,000 टीचर्स की भी भर्ती हो चुकी है और 1 लाख से ज्यादा अन्य विभागों में भी भर्ती हो चुकी है। जबकि कोरोना काल में 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने का सरकार दावा कर रही है। यूपी में शनिवार का दिन हादसों की भीड़ चढ़ गया। शामली में ट्रक ने बाइकर्स को कुचल दिया। हादसे में 2 की मौत हो गई। इटावा में कार और बाइक की भिड़ंत में 3 की मौत हो गई। तो वहीं बागपत में बस डंपर के आमने सामने की टक्कर में 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। शामली में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर सामने आया है। तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक सवारों को कुचल दिया। सड़क हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे का लाइव वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आदर्श मंडी थाना इलाके के मेरठ करनाल हाईवे का यह मामला है। इटावा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। थाना सिविल लाइन इलाके के रेलवे अंडरब्रिज की यह घटना है। बाइक और कार के बीच हुई भिड़ंत में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। 3 युवकों की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस मृतकों की पहचान में जुटी हुई है। बागपत में बस और डंपर की आमने सामने टक्कर में 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे में बस ड्राइवर के पैर कट गए। साथ ही बस के कई यात्रियों को सिर और पैर में गंभीर चोट आई है। मौके पर स्थानीय लोगों ने पहुंचकर मदद की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया। रमाला थाना की नेशनल हाईवे 709B की घटना है।
सीएम योगी ने आईआईटी रुड़की के छात्र की मदद की है। छात्र ब्लड कैंसर का इलाज करवा रहा है। पता चलते ही सीएम योगी ने 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर एक छात्र की मदद की है। सीएम योगी आईआईटी रुड़की के छात्र की मदद के लिए आगे आए हैं। सीएम योगी को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि आईआईटी छात्र को ब्लड कैंसर है, फौरन उन्होंने युवक के परिवार से संपर्क किया और 10 लाख रुपए की मदद दे दी। युवक का इलाज लखनऊ पीजीआई में चल रहा है। वहीं आईआईटी ने रिसर्च स्कॉलर आशीष दीक्षित की मदद के लिए ऑनलाइन कैंपेन भी चलाया है। इससे भी आशीष की मदद की जा रही है। वहीं सीएम योगी ने पीजीआई को निर्देश दिए हैं कि वो युवक के इलाज में कोई कोताही न बरतें। साथ ही सीएम ने आगे और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सीएम योगी की इस मदद के लिए रिसर्च स्कॉलर आशीष दीक्षित के पिता ने सीएम का आभार जताया है। मेरा नाम अशोक दीक्षित है। मेरा बेटा आशीष दीक्षित पीजीआई में एडमिट है। उसके इलाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक मदद की। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं आश्चर्यचकित हूं कि किस प्रकार आईआईटी रुड़की के छात्रों ने आशीष के लिए सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई, जिसका संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सहायता प्रदान की। और चलो इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।